Good morning, everyone. Today we read chapter 10 Simple Machines. A machine is a device or a tool which helps us to do work easily, efficiently, and faster. मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं, कुशलतापूर्वक और तेज़ी से कर सकते हैं. Simple machines do work either by changing the direction of force or by reducing the effort needed. हमें जिस प्रयास की आवश्यकता होती है उस प्रयास से भी कम और बल की बदलती हुई दिशा में कार्य करने के लिए सिंपल मशीन का यूज़ किया जाता है. जो सिंपल मशीन होती है वह बल की बदलती हुई दिशा और कम प्रयास में काम करने के लिए आवश्यक होती है. वी विल नाउ डिस्कस सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन. नीचे कुछ सिंपल मशीन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको हम पढ़ते हैं. विंगोस नॉलेज बैंक देखिए. मैन हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू invent machines to reduce the effort while doing work. मनुष्य हमेशा कोई ना कोई आविष्कार करने का प्रयास करता रहता है. वो मशीनों का आविष्कार करने का प्रयास करता रहता है ताकि कम प्रयास करके हम अच्छे से वर्क कर सकें, अच्छे से काम कर सकें. The earliest of them is the wheel. जैसे प्राचीन काल के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया था. तो मनुष्य आविष्कार करने में लगा हुआ है ताकि हम अपने काम को आसानी से कर सकें. लीवर उत्तोलक. लीवर is a rigid bar or rod that rests on a support called fulcrum. लीवर एक ऐसी छड़ होती है जो सहारा प्रदान करती है जिसे हम फ्लक्रम भी कहते हैं. इट इज़ अ सिंपल मशीन यूज टू लिफ्ट हैवी वेट्स विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट. यह एक तरह की सिंपल मशीन है जिसका उपयोग भारी वजन को उठाने में कम प्रयास लगाने के लिए आवश्यक होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इन ऑर्डर टू मूव अ बिग स्टोन विद हैंड्स और विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक अ पर्सन नीड्स टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स. यह एक सिंपल मशीन होती है जिसका यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि एक बड़े पत्थर को खिसकाने के लिए अपने हाथ से या फिर किसी स्टिक की हेल्प से यदि हम किसी बड़े पत्थर को खिसकाते हैं तो बहुत सारे बल की आवश्यकता होती है. कोई भी पर्सन जो एक बड़े पत्थर को हटाना चाहता है, उसे मूव कराना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारे बल की आवश्यकता होती है. बट if a small stone is kept as a support below the rod, see figure, and force is applied from the other end, the stone moves with less effort. लेकिन यदि छोटे से पत्थर के सपोर्ट की सहायता से यदि हम रॉड के बीच में एक छोटा सा पत्थर लगा देते हैं तो हम उस भारी वजन को आसानी से कम प्रयास में भी हिला सकते हैं. फ्लक्रम क्या होता है? द पॉइंट और सपोर्ट ऑन विच अ लीवर टर्न्स इज द फ्लक्रम. किसी भी लीवर को टर्न कराने के लिए जो सपोर्ट लगाया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है, उसे हम फ्लक्रम कहते हैं. आप 2 पिक्चर्स देख रहे हैं. लॉट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू मूव द स्टोन. फर्स्ट पिक में वह बड़े से पत्थर उठाने के लिए एक रॉड का यूज़ कर रहा है तो उसमें ज़्यादा बल लगाने का प्रयास कर रहा है.
तभी वो चीज़ थोड़ा सा मूव हुई है। बट लेज़र फोर्स इज़ नीडेड टू मूव द स्टोन। सेकंड वाले पिक्चर में उसने एक छोटे स्टोन की हेल्प से वहाँ कम प्रयास और कम बल लगाकर और उस स्टोन को मूव कराया है। इन द गिवन एग्जाम्पल द बिग स्टोन इज़ कॉल्ड लोड। जो भारी वजन था, जो बड़ा पत्थर था, वो लोड है, एक तरीके से वो भार है, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। द फोर्स अप्लाइड इज़ रेफर्ड टू एज एफर्ट। और जो पर्सन द्वारा बल लगाया जा रहा है उसे हम एफर्ट कहेंगे, मतलब उसके द्वारा किया गया प्रयास। एंड द स्मॉल स्टोन विच प्रोवाइड सपोर्ट इज़ नोन एज फ्लक्रम। और जो छोटा सा पत्थर है जो उसने बीच में लगाया है, जिसकी सहायता से वो उस बड़े पत्थर को उठा रहा है, तो वो छोटा सा पत्थर जो सपोर्ट दे रहा है उसे हम फ्लक्रम या आधार कहेंगे। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 86। द लॉन्गर द रॉड और द लीवर द ईजियर इट इज़ टू मूव द लोड। रॉड की सहायता से हम आसानी से किसी वजन को मूव करा सकते हैं। ऑल्सो प्लेसिंग द फ्लक्रम नियर द लोड रिड्यूस द एफर्ट नीडेड टू मूव इट। यदि हम एक भारी वजन को, भार को उठाने के लिए कम प्रयास लगाना चाहते हैं तो हम उसमें सपोर्ट की सहायता से कम प्रयास में भी हम उस पत्थर को हटा सकते हैं, हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं। Some examples of levers that we use in our day-to-day life are hammer, tongs, scissor, pliers and nail clipper. लीवर के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो दिन प्रतिदिन के कामों में हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे हथौड़ा, चिमटा, प्लास, नेल कटर जिससे हम नेल्स काटते हैं, और सीजर, कैंची। ये सारे लीवर के एग्जाम्पल हैं। बिंगोस चैलेंज। हाउ इज सीसॉ एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। लीवर का एग्जाम्पल सीसॉ क्यों है? It is also made of long rod where the central point of support, example fulcrum, helps in lifting the load when force is exerted on the opposite side. इसमें एक लंबी रॉड होती है, सेंट्रल में बीच में एक सपोर्ट दिया हुआ होता है। लोड को लिफ्ट करने के लिए फ्लक्रम का यूज़ किया जाता है जब बल विपरीत दिशाओं से लग रहा होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, लीवर आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 डिफरेंट क्लासेस। लीवर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ फ्लक्रम, लोड एंड एफर्ट इन डिफरेंट केसेस। यह वर्गीकरण फ्लक्रम, लोड और एफर्ट की बदलते हुए केसेस की पोजीशन पर डिपेंड करता है। इन फर्स्ट क्लास लीवर द फ्लक्रम इज़ इन बिटवीन द एफर्ट एंड द लोड। जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है उसमें फ्लक्रम जो होता है वो एफर्ट और लोड के बीच में होता है। लाइक सीजर, ट्रॉली, प्लेयर्स एंड शीशॉ आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। आपको फर्स्ट क्लास के लीवर के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सीजर, ट्रॉली, प्लेयर्स और सीसो ये फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। आप पिक देख सकते हैं, लोड साइड में है, एफर्ट साइड में लग रहा है और फ्लक्रम बीच में है। नेक्स्ट देखिए, इन सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है? द लोड इज इन बिटवीन द फ्लक्रम एंड द एफर्ट। लोड जो होता है वो फ्लक्रम और एफर्ट के बीच में होता है। बोटल ओपनर्स, नट क्रैकर एंड व्हील बैरो आर एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास लीवर। जो बोटल ओपनर, नट क्रैकर और व्हील बैरो होते हैं ये सेकंड क्लास लीवर के एग्जाम्पल है, क्योंकि आप पिक में भी देख सकते हैं इसमें लोड जो होता है वो बीच में होता है और फ्लक्रम और एफर्ट साइड में होता है। नेक्स्ट देखिए, इन थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? द एफर्ट इज इन बिटवीन द फ्लक्रम एंड द लोड
जो एफर्ट होता है, प्रयास होता है, वो फ्लक्रम और लोड के बीच में होता है। जैसे कि टोंग्स एंड फिशिंग रॉड आर एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर। जो टोंग होता है और फिशिंग रॉड होती है, ये थर्ड क्लास लीवर के एग्जाम्पल हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। एफर्ट कहाँ लगता है? लोड और फ्लक्रम के बीच में। ओके, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 87, एनक्लाइंड प्लेन। An inclined plane is a sloping or a slanting surface which connects a lower level to a higher level. Inclined plane एक झुका हुआ और तिरछी सतह वाला है जो कि ऊंचाई से निचली सतह तक जुड़ा हुआ होता है। It helps to move heavier objects to a height. यह ऊंचाई से भारी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में मदद करता है। An inclined plane does not reduce the amount of work done but makes it easier to do. जो inclined plane होता है ये किसी भी काम को कम कर देता है और यह उस काम को आसान बना देता है। Children slide in a playground. Ramps for wheelchairs and sloping rods are some example of inclined plane. आपको नीचे कुछ inclined plane के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके प्लेग्राउंड में जो स्लाइड होती है वो inclined plane होती है। रैम्स ऑफ व्हील चेयर्स और स्लॉपिंग रॉड्स ये सभी inclined plane के एग्जाम्पल हैं। ओके।